वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1, अध्याय 5 और श्लोक संख्या 14। 14 है ना। हाँ। ततः अन्यथा किंचिन किंचिद्यद्विवक्षितः पृथक्। ततः अन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक् दृशतात् कृतरूपनामभिः। न कर्हि चित् क्वापि च दुःस्थितामति लभेत वाताहत न इव आस्पा आप आस्पदम्। ततः अन्यथा किंचन यत विवक्षितः पृथक् दृशतात् कृतरूपनामभिः। न कर्हि चित्त्वापि च दुःस्थितामति लभेत वाताहतनैरुपास्पदम्। ततोऽन्यथा किञ्चिन् यद्विवक्षितः पृथग् दृश पृथग् दृशतात् कृतरूपनामभिः। न कर्हि चित् क्वापि च दुःस्थितामति लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। चलिए पढ़िए, कौन पढ़े? कोई नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। ततोऽन्यथा किञ्चिन् यद्विवक्षतः पृथक् दशस्तत्कृतरूपनामभिः न करहि चित् क्वापि च दुःस्थितामति लभेत् वाताहतनोरिवास्पदम्। हरे कृष्ण। और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कुमार मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रोपादि के द्वारा शिल प्रोपाद की जय। ततः उससे, अन्यथा पृथक, किंचन कुछ, यत जो भी, विवक्षितः वर्णन करने के लिए इच्छुक, पृथक अलग से, दृशः दृष्टि, तत्कृपा उसकी प्रतिक्रिया, रूप रूप, नाम भी नामों से, न करहि चेत कभी नहीं, क्वापि कोई, च तथा, दुस्थितामति ही दोलायमान मन, लभेत प्राप्त करता है, व वाताहत वायु से प्रताड़ित, नो नाव, इव सदृश आस्पदम स्थान। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करता है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य: श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है। अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवी देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद देव वेदव्यास जी द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इस त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं, और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है।
भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। इसी तरह ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसलिए श्री व्यासदेव जी को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करें, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों की जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद बहु देवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांत की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाला है। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदानि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत स्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावो मे स्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमस्तुते। जयतां सुतरूपं गोमं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भुजो राधामदनमोहन। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागा सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालयविषयो मानुस्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भिवं श्रीवट्टसितकर्षणवेणुस्वरगोपी गोपीनाथाय श्रीयस्सुनः। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। तो कई दिनों बाद मुझे ऑनलाइन आने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि इससे हमें इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उसे एहसास होता है कि वो जो शक्ति अपने शरीर के शक्ति का सामर्थ्य दिखा रहा है वो शक्ति कुछ नहीं है। भगवान की दी हुई शक्ति है। और भगवान के दिए हुए शक्ति का के बल पर उसको लगता था कि ये मेरा बल है। लेकिन संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी वस्तु हो, वो हर वस्तु का हर व्यक्ति के जो बल के बल है वो भगवान है। हमारे पास जो बल है उस बल के बल भगवान है।
सर्व कारण कारणम। संसार में जो कुछ भी होता है, जिस किसी भी चीज के बल पर होता है, उस बल के कारण जो है कृष्ण है। तो कृष्ण परम भगवान, उनके कृपा से ही हमें आभास होता है। इसीलिए कभी कभी बीमारी आना भी अच्छा होता है। बीमारी आना अच्छा इसलिए होता है ताकि हमें पता तो चले कि जिस शरीर के बल पर हम अहंकार कर रहे हैं, जिस सुंदरता के बल पर हम अहंकार कर रहे हैं, जिस वाणी के बल पर हम अहंकार कर रहे हैं, वो असली में कृष्ण द्वारा दी गई है। और कृष्ण अगर उसे थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं तो रोक भी सकते हैं। तो इसीलिए बीमारी आना ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, जहाँ पे व्यक्ति को इस बात का आभास होता है, इस बात का साक्षात्कार होता है कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ। इसके बारे में मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे हैवीवेट चैंपियन जो बॉक्सर थे, वो हैवीवेट चैंपियन थे, बॉक्सिंग करते थे। भारत के बहुत पुराने हैं, उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, जिन्ना तो पाकिस्तान का पार्टीशन कराए थे। मोहम्मद अली उनका नाम था। तो जो मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली जो है वो हमेशा उनका जो स्लोगन था, जैसे कोई भी अच्छा खेलने वाला व्यक्ति होता है ना, अच्छा जो प्रदर्शन करता है, उसका अपना एक स्लोगन बना देता है। तो वैसे ही उसने अपना स्लोगन बनाया था, आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं सबसे महान हूँ। उसने अपना एक स्लोगन बनाया था, वो इसलिए क्योंकि वो जहां भी हैवीवेट में जाता था तो वो लड़ाई लड़ता था, तो उसको ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता था। मुक्केबाजी में वो था, तो मुक्केबाजी में वो दो तीन मुक्का किसी को मार देता था, सामने वाला धराशायी। क्योंकि कितना भी बड़ा, पूरे संसार में कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति हो, वो एक दो मुक्का तीन मुक्का मार के उसको खत्म कर देता था, पूरा मैच जीत जाता था। तो इसीलिए वो हमेशा बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि उसके दो तीन मुक्के के आगे कोई टिक नहीं पाता था। बहुत बहुत विशाल, उनको जगत में बहुत क्या कहते हैं, ख्याति प्राप्त हुई। लेकिन वही मोहम्मद अली जब बीमार पड़े, थोड़ा बुढ़ापा आया, बीमार पड़े, तो उनको पैनक्रिया पैनक्रिया नाम का एक रोग हो गया। पैनक्रिया में ऐसे ऐसे हाथ कांपते रहते हैं, जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं ना, उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं। मतलब बुढ़ापे में होगा, अभी तो ठीक है, अभी चला लो मोबाइल, बाद में बुढ़ापे में आपको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम अपने मोबाइल को 12 घंटा आराम दे दिया करो, ठीक है? नहीं तो मोबाइल आपको परेशान करेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, उनका हाथ ऐसे ऐसे कांपता था, और वो एक गिलास पानी ऐसा उठा के पी नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे तो होता था, वो छलक जाता था, एक गिलास पानी नहीं पी सकते थे। तो जब वो बीमार पड़े इस तरह से, और उनको रिपोर्टर ने आके पूछा कि अब आपका क्या कहना है, आप तो कहते हो आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने कहा मैं अभी भी बोलूंगा आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन पहले मैं एक शब्द नहीं जोड़ता था इसके साथ, अभी मैं वो एक शब्द जोड़ता हूँ। उन्होंने कहा क्या शब्द है? उन्होंने कहा फूल। आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, जो भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। आज भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली है, देखो मैं पड़ा हूँ बिस्तर पे। इसलिए बीमारी बीमारी वगैरह आना भी एक शुभ संकेत है, कम से कम भक्तों को और सामान्य लोगों को ये तो बात का एहसास हो जाए कि सारी शक्ति जो है वो शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है ना। ये शुभ संकेत था, भगवान ने एहसास दिलाया। बहुत भक्त बोल रहे थे प्रभु जी आप अच्छा लेक्चर देते हैं, अच्छा लेक्चर देते हैं। अभी पता चल गया ये लेक्चर कहाँ से आ रहा था, भगवान की दी हुई शक्ति से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे आज के विषय वस्तु पे। ये थोड़ा सा मुझे साक्षात्कार हुआ इस बात का, तो मैंने कहा आज बांट लेता हूँ। तो आज चलते हैं, तथा तो यहाँ पे कहते हैं ततः अन्यथा किंचन यत विवक्षितः पृथक दृश तत् कृत रूप नभि। तो कहते हैं कि उससे पृथक किंचन, जो कुछ भी विवक्षिता वर्णन करने के लिए है, अलग है, दृश्य दिख रहा है, और या प्रतिक्रिया हो रही है, या रूप है, या नाम है, न कर ही चेत, कभी नहीं होना चाहिए। क्वापि कोई च तथा दुस्थितामति, दोलायमान मन, हमारा जो मन है यहाँ भटकते रहता है, लभेत प्राप्त करता है, वायु से प्रताड़ित नाव इदृश आस्पदम।
तो कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो यहाँ पे एक बहुत, जो भागवतम है, जो शास्त्र है हमारे, वो हमेशा एग्जाम्पल देकर बात करते हैं, बिना एग्जाम्पल के बात नहीं करते हैं। है ना, मतलब भगवान ने बोल दिया ऐसा तो बस यही बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा क्या करते हैं, वो भगवान ने बोला है तो क्यों बोला है और उसका कैसे संबंध है, शास्त्र ऐसे बताए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप बोलो भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, भागवतम में ऐसा कहा है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास ठोस उदाहरण होने चाहिए। एक प्रचारक, जो दक्ष प्रचारक है, वो प्रचारक अच्छे से प्रचार इसलिए कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो हर वस्तु के पीछे एक उदाहरण दे सकता है। अगर वो उदाहरण नहीं दे पाएगा तो फिर वो अच्छा भक्त कैसे बनेगा, वो अच्छा प्रचारक कैसे बनेगा? ऑब्वियसली मैं भी अभी तक अच्छा प्रचारक बना नहीं, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा प्रचारक या अच्छा भक्त बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास उदाहरण हमेशा तैयार होने चाहिए, जो भी हम भगवान के ज्ञान को बताएं। तो इसके पहले के श्लोकों में जो अ, वर्णन किया गया है 12-13 श्लोकों में, तो उसमें वर्णन है कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, यदि वह अच्युत भगवान के भाव से शून्य हो। मतलब अगर आपके, हमारे पास भौतिक ज्ञान या भौतिक शक्ति का भी विचार नहीं है, हम पूरी तरह से विरक्त मन है हमारा, हमारा मन संसारी चीजों में नहीं लग रहा है, लेकिन संसारी चीजों से केवल मन हटने का मतलब नहीं होता है कि हम मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब है संसारी वस्तुओं से मन बाहर निकल के कृष्ण के चरण में मन लगना। वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट, हाँ, मैं इसको ठीक करता हूँ। ठीक है, अभी ठीक से आएगा। हरे कृष्णा। वीडियो रुक गया। हे हे। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? हाँ, अभी ठीक से आ रहा होगा। तो तो जो भी वस्तु भगवान, जो भी ये संसार में लोग भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद और क्षणिक होते हैं, तो कहते हैं फिर ऐसे कर्मों का, ऐसे सकाम कर्मों का हम क्या बात करें। मतलब अगर कोई व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है, संसार से विरक्ति भी ले रहा है, और उसमें कृष्ण नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं फिर संसार के काम का, संसार के जो कर्मी जीवन है, उस कर्मी जीवन का हम क्या बात करें, जिसमें शुरुआत में, अंत में और बीच में हर जगह दुख ही दुख है, और दुख होने के बावजूद वो भगवान की सेवा में लग नहीं पा रहा है। भगवान की सेवा में, एक तो हमारा जो हम कर्म करते हैं बिना भक्ति के, वो भगवान की सेवा में लगता नहीं है। दूसरा, उसके शुरू में, मध्य में और अंत में हमें कष्ट मिलता है। तो फिर ऐसे कर्मों को करने का क्या फायदा? हाँ, क्योंकि कहते हैं अगर मान लो कोई व्यक्ति को सांसारिक लालसाओं से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अगर उसको मुक्ति मिल भी गई, लेकिन अगर उसके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं आया है, तो उसका जीवन बेकार है। तो जो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर से पूरा भरा पड़ा है और कर्मी जीवन जी रहा है, और कृष्ण का कहीं लेना देना ही नहीं है संसार में, तो फिर ऐसे बेकार जीवन के बारे में और क्या कहा जाए। हाँ, तो ये कहते हैं आगे 13 नंबर श्लोक में, कहते हैं, हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए
भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तो व्यास देव जी को कह रहे हैं कि तुम ये जो तुमने कर्म मीमांसा का बात किया, तुमने ब्रह्म का बात किया, तुमने त्याग और वैराग का बात किया, ये सारा बात तुम्हारा ठीक है, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। शास्त्रों में भले कर्म के बारे में बताया है, ध्यान ज्ञान योग के बारे में बताया है, शास्त्रों में भले किसी और पूजा अर्चन विधि के बारे में बताया है, देवी देवताओं के बारे में बताया है, भले बताया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं है। जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण की लीलाओं का गुणगान का चिंतन होता है, वहीं लोगों को फायदा होगा, वहीं लोगों का मन जो है वो पवित्र होगा, वहीं लोगों का हृदय शुद्ध होना शुरू होगा। और जहां ये सब नहीं है वहां नहीं होगा। इसीलिए जो गुरु हैं व्यास देव जी के, वो उनको समझा रहे हैं कि व्यास देव जी, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, इसीलिए अभी आप भगवान के चरण कमल पे चिंतन करो, भगवान के गुण रूप लीला का माधुरी का चिंतन करो और उसको लिखो। बाकी जितना भी चीज तुमने लिखा है, कर्म ज्ञान ध्यान योग मीमांसा, अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग अर्चन पद्धति, जितना भी लिखा है ना, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ऑलरेडी पहले से ही लोग कामातुर होके संसार में अलग अलग बंधन में पड़े हुए हैं। और तुम अगर उनको लाइसेंस दे दोगे कि अच्छी बात है, वेदों में वर्णन है कामातुर होने का, वेदों में वर्णन है अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के साथ मिलकर जीवन जीने का, तो फिर लोग तो भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं। इसीलिए अभी आप वो सब जो लिखे हो वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी को संतुष्टि नहीं मिलेगी, उससे किसी को फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ करना है, लोगों को भला करना है, लोगों को फायदा देना है, तो व्यास देव जी आप केवल कृष्ण के बारे में वर्णन करिए, केवल कृष्ण के बारे में लोगों को प्रचार करिए। अगर आप केवल कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं, केवल कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं, तब जाके लोगों का जो मलिन हृदय है वो संतुष्ट होगा। और अब यहाँ पे वर्णन करते हैं कि भगवान की जो लीला लीला है, नाम रूप गुण परिणाम का जो भगवान का लीला है, उस लीला को नहीं सुनने वालों का क्या होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि ये वैसे ही है कि जैसे आश्रय विहीन नाव है ना, समुन्द्र में जो नाव होती है, तो नाव के पास आश्रय होता है, नाव के पास जो नाव का अच्छा ड्राइवर होता है, और नाव के पास जो बहने वाली हवा है, कई बार नाव को जो हवा मिलती है वो अच्छी हवा मिलती है, कि जिस मार्ग में नाव जा रही है उसी मार्ग में हवा लेके जाती है, कई बार लहर भी उसी मार्ग में चलती है। लेकिन जब वो लहर नहीं चल रही है, नाव जिस मार्ग में जा रहा है उस मार्ग में लहर नहीं चल रही है, लहर उल्टे मार्ग में चल रही है या और कहीं चल रही है, हवा जो है वो नाव के फेवरेबल नहीं है, वो नाव के अनुकूल नहीं है, वो जिस तरफ नाव जाना चाहती है वहां के अनुकूल नहीं है, नाव का कैप्टन अवेलेबल नहीं है, नाव कैसे चलाया जाएगा, उसका जो चप्पू चलाने वाला जो वो व्यक्ति है वो अवेलेबल नहीं है, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, नाव कैसे चलेगा। और उसमें भी अगर चक्रवाती तूफान आ जाए, बीच समुद्र में नाव खड़ी है और वहां पे चक्रवाती तूफान आ जाए और नाव के पास कोई आश्रय ना हो, तो वो नाव का जैसा हालत होता है, वो हालत होता है उस व्यक्ति का, वो हालत होता है उस समाज का, वो हालत होता है उस देश का, वो हालत होता है उस संसार का, जो लोग भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला माधुर्य का चर्चा करते नहीं हैं, उनको सुनते नहीं। जो लोग भगवान कृष्ण के बारे में सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का आस्वादन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जो जीवन है वो कैसा है? वो समुंदर के बीच बवंडर में चक्रवाती तूफान में फंसे हुए नाव के समान है। ये इस श्लोक का अनुवाद है। ये कौन कह रहा है? ये नारद मुनि कह रहे हैं। नारद मुनि जो सारे भक्ति के प्रचार करते हैं, नारद मुनि जो आचार्य है भक्ति के, वो नारद मुनि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला माधुर्य का आश्रय नहीं लिया है, नहीं सुनता है और नहीं कहता है, नहीं प्रचार करता है, वो व्यक्ति का जीवन कैसा है? वो व्यक्ति का जीवन बीच समुंदर के लहरों के बवंडर में फंसे हुए आश्रय विहीन नाव के
को चक्रवाती तूफान में फंसे हुए परिस्थिति के समान है। जो कृष्ण के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का आश्रय नहीं लेता है, उसका आश्रय ऐसा होता है, आश्रय विहीन जीवन होता है। कौन उसको देखने वाला है? उसको लगता है मेरे माँ बाप देख लेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु, लोगों को कभी कभी गर्व होता है कि मेरे माँ बाप जो है ना, वो मेरा बहुत अच्छा रक्षा कर लेंगे। लेकिन प्रभु, जब काल आता है तो हमने देखा है, माँ बाप भी अपना अनंत पैसा खर्चा करके भी बच्चे को बचा नहीं पाते हैं। बच्चों का सहारा है, बच्चे भी ऐसे ही, आजकल तो बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं। हाँ, तो बच्चे क्या रक्षा करेंगे? बच्चे आप खुद का रक्षा कर ले, बड़ी बात है। बच्चे रक्षा नहीं कर सकते हैं। ज्ञान रक्षा, कौन सा ज्ञान रक्षा करेगा तुम्हारा? वो ज्ञान जो ज्ञान के अंदर कृष्ण की चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। वो ज्ञान जिस ज्ञान में ज्ञान के पिता, ज्ञान के ज्ञान को जानने वाले भगवान का वर्णन नहीं किया गया है, वो ज्ञान आश्रय देगा। पैसा रुपया आश्रय देगा। पैसा रुपया हमें संभालेगा। पैसा रुपया तो, लक्ष्मी तो चंचल है। आज तुम्हारी है, कल किसी और की, परसों किसी और की हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारी कभी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं। लक्ष्मी तो चंचल है, आती है और चले जाती है, अपना रास्ता बनाना उसको आता है। अगर तुमने ईमानदारी से, प्रेम से कमाया है तो घर में कम झगड़ा होगा, कम लड़ाई होगा। घर में कम बीमारी होगा। अ, घर में कम कोर्ट का चक्कर होगा। लेकिन अगर तुमने बेईमानी से कमाया है तो घर में कोर्ट का चक्कर ज्यादा होगा, घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, घर में बीमारी ज्यादा होगी। तो ये चीज देखना चाहिए। तो धन किसी को बचा सकता है? नहीं, धन नहीं बचा। सुंदर रूप किसी को बचा सकता है? नहीं, सुंदर रूप भी नहीं बचा सकता है। शक्तिशाली बल बचा सकता है? शक्तिशाली बल भी नहीं बचा सकता। कोई नहीं आश्रय दे सकता है। जिसको कृष्ण ने आश्रय नहीं दिया है, जिसको भगवान की लीलाओं का, कथाओं का, भक्ति का आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति को संसार में दूसरा कोई आश्रय ले लेगा, वो उसके लिए धोखादायक है। वो उसके लिए धोखा है। बहुत ही सुंदर आकर्षित धोखा है। वो जाएगा तो जरूर, लेकिन उसमें फंस जाएगा। पता है, हाथी जो है ना, हाथी बहुत शक्तिशाली प्राणी होता है, बहुत शक्तिशाली प्राणी होता है। लेकिन हाथी को भी लोग क्या करते हैं, हाथी को भी लोग सर्कस में नचवा लेते हैं। शेर भी बहुत खूंखार प्राणी होता है, लेकिन शेर को भी सर्कस में नचवा लेते हैं। क्यों ये सब होता है? क्योंकि उनकी जो कमजोरी है, उस कमजोरी का फायदा उठाकर जो शिकारी है वो उनको फंसा लेता है। वैसे ही संसार में जिसने भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है और अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, और उसको ये भ्रम है कि मेरा पैसा, मेरे माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, हाँ, मेरे पति पत्नी मुझे बचा लेंगे, मेरा नेता मुझे बचा लेगा, तो ये बहुत उनके लिए सुंदर धोखा है। बहुत सुंदर धोखा है कि वो उस धोखे के मद में रहेगा, और माया द्वारा जो बिछाया गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मद मत्सर का जाल है, वो उसमें फंसेगा और फिर माया के सर्कस में नाचेगा। क्योंकि आश्रय विहीन है। जैसे दो दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ते होते हैं जो सड़क के कुत्ते होते हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं होता है। वो सड़क पर घूमते रहते हैं, यहाँ वहां घूम घूम के रोटी खाते हैं, कहीं पे रोटी खाते हैं, कहीं पे टट्टी करते हैं, कहीं पे सड़क पे सो जाते हैं। बारिश, ठंडी, गर्मी, धूप सब उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। वो सड़क के कुत्ते होते हैं, आश्रय विहीन कुत्ते होते हैं। और कुछ कुत्ते होते हैं जिनको मालिक पालता है और उनके गले में पट्टा डाल देता है। तो जो कुत्तों के गले में पट्टा होता है, वो कुत्ते को अगर थोड़ी सी बीमारी पड़ जाए तो मालिक उसके लिए चिंतित हो जाता है। वो कुत्ते को खाना मिला कि नहीं मिला, वो मालिक उसका चिंता करता है। वो कुत्ता ठीक जगह पे सोए, अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रहे, उसका मालिक ध्यान रखता है। लेकिन जो आश्रय विहीन कुत्ता होता है, जो सड़क का कुत्ता होता है, उसको कोई वैल्यू नहीं। उसको कोई भी व्यक्ति चलते फिरते मारता है। आज जो व्यक्ति बिस्किट खिला रहा है, हो सकता है कल वही व्यक्ति उसको डंडा से मारेगा। उसका कोई आश्रय नहीं होता।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो है ना कंठी है ना, ये है गले का पट्टा। ये कंठी क्या है? ये गले का पट्टा है। हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के कुत्ते हैं। हमको कृष्ण ने अपने पट्टे से बांधा है और कृष्ण ने हमें आश्रय दिया है। हम अनाथ नहीं हैं, हम सनाथ हैं। अनाथ और सनाथ में अंतर होता है। हम अनाथ नहीं हैं। हम, हमारे नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे गुरु। हमारे नाथ, हमारे स्वामी हैं, हमारे भगवान। हम अनाथ लोग नहीं हैं। सड़क पर कभी कर्म के चक्कर में पड़ने वाले, सड़क पर घूमने वाले, अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत करने वाले। कभी लगता है कि मुझे माँ बाप का आश्रय मिल जाएगा, कभी लगता है मुझे बच्चों का आश्रय मिल जाएगा, कभी लगता है पति पत्नी का आश्रय मिल जाएगा, कभी लगता है दोस्त यार का आश्रय मिल जाएगा। और ना जाने किसका किसका आश्रय लेने के लिए संसार में कहाँ कहाँ भटकते हैं, और किसका किसका जो है पूंछ को अच्छे से सहलाने का काम करते हैं, उसका चरण धोने का काम करते हैं। लेकिन कोई आश्रय नहीं देता। हर व्यक्ति केवल मतलब से ही आश्रय देता है। यदि आप उसका मतलब पूरा करो तो आपको आश्रय है, और अगर आप उसका मतलब पूरा ना करो तो आपका उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं। तो ये आश्रय विहीन जीवन है। और ये आश्रय विहीन जीवन जो व्यक्ति जिएगा वो हमेशा दुखी रहेगा। वो हमेशा संसार के जो संसार के अंदर जितने भी परेशानियां हैं, दुख है, उन सारे परेशानियों और दुखों के चक्रवाती तूफान में वो हमेशा दुखी रहेगा। और हमेशा वो प्लान बनाते रहेगा कि मैं आज दुख में हूं, कल कैसे सुखी हो जाऊंगा। कल प्लान बनाएगा, फिर वो प्लान सक्सेसफुल होने के बाद फिर वो देखेगा अरे मैं ये प्लान बना के भी दुखी हो गया। फिर कल दूसरा प्लान बनाएगा, फिर कल तीसरा प्लान बनाएगा, फिर कल चौथा प्लान बनाएगा। पर कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट कहते हैं। भगवान कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं मेरी माया जो है ना गुणमयी है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का गुण से बना हुआ ये माया है। तो भगवान कहते हैं ये गुणमयी माया है, और भगवान कहते हैं ये माया कैसी है? दुरत्यया। दुरत्यया मतलब जितना आप सोच सकते हो कि माया आपके बारे में बुरा करेगी, माया उससे कहीं ज्यादा बुरा करने के लिए तैयार खड़ी है। कहीं ज्यादा। इसके लिए यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी कार्य करो उस कार्य का उद्देश्य पहले पता करो। बिना बिना किसी भी कार्य के उद्देश्य को जाने और ये समझे बिना कि वो उद्देश्य सही रास्ते पे लेके जा रहा है या गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, किसी भी कार्य को छूना नहीं चाहिए। किसी भी ऐसी आदत को हमको नहीं बनाना चाहिए जिस आदत के बारे में हमें नहीं पता है कि ये आदत हमारे जीवन को सही मार्ग में ले जाएगी या गलत मार्ग में लेके जाएगी। ऐसी कोई आदत नहीं बनानी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिस कार्य के कारण हमारी दिशा के बारे में हमें नहीं पता हो कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए, भले वो शास्त्र प्रमाणित हो, भले उसके अंदर शास्त्रों का प्रमाण हो कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा है। नहीं नहीं, मत करिए। क्योंकि शास्त्र की जो चेतना है, शास्त्र की चेतना अलग अलग है, और आप कितना शास्त्र को समझोगे। हम्म? कितना शास्त्र को हम समझेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पहले उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। उसका सही उद्देश्य क्या है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हमें नहीं पता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणति किस रूप में होगा, वो कार्य पूरा होने के बाद हमें सही या गलत किस रूप में पता चलेगा, तब तक हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि ये वस्तु वो वस्तु, ये चीज वो चीज जो है वेदों में दी गई है। नहीं, वेदों में दी हुई चीजों को भी आप उतना मत मानिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नारद मुनि एकदम क्लियर कह रहे हैं कि तुमने वेदों का, कर्म मीमांसा का, हर चीज का रचना किया है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं दुखी रहेंगे अगर उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया। हम्म? तो इसीलिए हमें ये चीजों को समझना चाहिए कि हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ।
अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य हमें सही मार्ग में लेके जा रहा है या गलत मार्ग में लेके जा रहा है, और बिना सोचे समझे किसी ने कह दिया, किसी से सुन लिया, या हमारे घर में यही तो परंपरा चल रही है, अगर इसके अनुसार किया है, तो वो कार्य हमेशा आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि वो सही है या गलत है। सही है क्यों? मेरे माँ बाप करते थे, मेरे दादा दादी करते थे, मेरे नाना नानी करते थे, मेरे काका काकी करते थे, मेरे मामा मामी करते थे, इसलिए वो सही है? नहीं। समाज का हर व्यक्ति जो है दोषों से भरा हुआ है, वो कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई दोष जरूर है, तो उसको हमको पहचानना चाहिए। इसीलिए भागवतम भागवतम का भागवतम का वर्णन है, भागवतम इस बारे में बताता है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, नासा व ऋषिर्यस्य मतम न भिन्ना, धर्मम सुतत्वम निहितम गुहाय, महाजनो येन गता पंथा। तो कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, कि जो शास्त्रों को पढ़ के, कोई बोलेगा नहीं वेद में बताया गया है ये चीज, तो कहते हैं नहीं नहीं, वेद को पढ़ने के बाद भी क्या होता है, तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, जो श्रुति है, जो वेद है, उसको भी बहुत सारे लोग सुन के पढ़ के क्या करते हैं, अलग अलग तर्क करते हैं। तो अलग अलग तर्क करते हैं मतलब सबका मत अलग होगा, सबका विचार अलग होगा, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगा, हर व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार, अपने प्रकृति के गुणों के अनुसार सोचेगा। जैसे एक उदाहरण है कि एक बगीचे में अगर एक फूल खिला है, बहुत सुंदर गुलाब का फूल खिला है, अब वो सुंदर सा गुलाब का फूल है, वो सुंदर से गुलाब के फूल को अगर कोई मधु देखेगा, जो मधुमक्खी होती है, अगर वो देखेगी तो वो क्या समझेगी? वो समझेगी मेरा पराग निकालने के लिए, मेरे छत्ते के लिए जो फूल का पराग निकालना है, उसके लिए ये बहुत उपयुक्त फूल है। उसी फूल को अगर कोई बकरी देखेगी तो उसको क्या लगेगा, ये मेरा बहुत सुंदर नाश्ता है। उसी फूल को यदि वो फूल का माली देखेगा, वो जो बगीचे का माली है, वो क्या देखेगा, वो गुलाब को देखेगा तो बोलेगा ये मेरा 10 रुपया है। उसी फूल को यदि कोई प्रेमी देखेगा, प्रेमी या प्रेमिका देखेंगे, तो वो क्या समझेंगे, वो ये समझेंगे ये मेरे प्रेमी के लिए सबसे उपयुक्त उपहार है, आज मैं उसको उपहार दूंगा गुलाब का फूल। और उसी गुलाब के फूल को यदि कोई भगवान का भक्त देखेगा तो वो बोलेगा ये भगवान के चरण कमल में चढ़ाने के लिए बहुत सुंदर फूल है। फूल एक है, लेकिन उस फूल को देखने की लोगों की दृष्टि अलग अलग है। वैसे ही शास्त्र एक हैं, लेकिन शास्त्र को जितने लोग पढ़ते हैं उतने लोगों का सबका अलग अलग मन है शास्त्रों में। तो श्रुतयो विभिन्ना, तो इसीलिए लोग अलग अलग तरीके से सुनते हैं, अलग अलग तरीके से तर्क करते हैं, और अलग अलग तरीके से उसका विचार बनाते हैं। नासा और ऋषि यस्य मतम न भिन्ना, इसीलिए ऋषि ऋषि या मुनि ऋषि या मुनि उन लोगों को कहा जाता है जिनका मत एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये कुछ और बोलेगा तो वो कुछ और बोलेगा, तो वो कुछ और बोलेगा तो वो कुछ और बोलेगा। तो अगर शास्त्रों को अलग अलग पढ़ने वाले लोग अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग बात बताते हैं, तो हम किसकी माने, सही क्या है? तो कहते हैं धर्मम सुतत्वम निहितम गुहाया, धर्म जो है केवल चर्चा करके समझने का विषय नहीं है, धर्म बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। धर्म का मतलब होता है धर्म के उद्देश्य को पूरा करना, धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, यह है धर्म का उद्देश्य। धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण के बताए गए धर्म के नियम के अनुसार अपना मनुष्य जीवन जीकर अपने मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके भगवान कृष्ण का चरण कमल प्राप्त करना, ये धर्म है। तो धर्म का जो बात है वो बहुत डीप है, वो ऊपर से देखने पे पता नहीं चलेगा। आप देवी को, देवता को, भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हो? ऐसे ही चढ़ाते, सब चढ़ाते हो तो हम भी चढ़ा देते हैं।
अगरबत्ती क्यों जलाए, ऐसे ही जला देते हैं। अगरबत्ती, धूप, दीप बत्ती जला देते हैं। आप उनको चढ़ावा क्यों चढ़ाते हैं, बोल नहीं सब लगाते हैं, हम भी लगा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। उसका आपको विज्ञान पता होना चाहिए। धूप क्यों लगाते हैं, दीप क्यों लगाते हैं, कर्पूर क्यों जलाते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं। हर चीज का विज्ञान पता होना चाहिए। और विज्ञान नहीं पता होगा तो क्या, तो गड़बड़ होगा। जैसे कई बार कहा जाता है जो फूल हमें प्राप्त होते हैं वो फूलों को या तो किसी पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए, और या तो उसको समुद्र में डाल देना चाहिए, नदी में डाल देना चाहिए, बहते पानी में डाल देना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, नहीं पता। बस पूर्वजों से परंपरा आ रही है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो उद्देश्य पता होना चाहिए, मूल पता होना चाहिए। नहीं मूल पता है तो क्या होगा, तो हम गड़बड़ करेंगे। इसीलिए जो धर्म की बात है, जो भगवान की भक्ति की बात है, वो बहुत डीप है। और जब तक लोग ये नहीं समझेंगे ना, तब तक लोग अपने ही बनाए हुए सारी परिस्थिति के अंदर उलझे और फंसे रहेंगे। और जैसे असहाय नाव जो है चक्रवाती तूफान में संघर्ष करती है बचने का, और उसके अंदर बैठे हुए यात्री संघर्ष करते हैं कि किसी तरह से हमारा जीवन बच जाए, उसी तरह से संसार के लोगों का आज जीवन है। पूरी तरह से फंसे हुए हैं और बुरी तरह से परेशान हैं। तो धर्म का जब तत्व इतना गहरा है, तो हमको कैसे पता चलेगा भाई, हम तो साधारण लोग हैं। हम साधारण लोग हैं, हमें कैसे धर्म का तत्व पता चलेगा। तो कहते हैं महाजनो ये न गतः सपंथा। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति के अधिकारी हैं, उनके चरण कमल को अनुगमन करिए। उन्होंने जो शास्त्रों की व्याख्या की है, उस शास्त्रों की व्याख्या के अनुसार जीवन जियो। उन्होंने शास्त्रों को पढ़ के, भगवान की भक्ति को करके जो अनुभूति की है, और उसके अनुसार उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। वही हमारा आश्रय है। और आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जितने 12 के 12 महाजन हैं, ये सारे 12 के 12 महाजनों की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के आधार पे इस्कॉन जो है वो प्रचार कर रहा है। इस्कॉन 12 के 12 महाजनों की शिक्षाओं को लेकर चलता है। अपने मन से हम कुछ नहीं बताते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना इस्कॉन वाले अपने मन से बुक लिख दिए, नहीं, अपने मन से नहीं लिखते हैं। हम लोगों को धोखा देना नहीं जानते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें धोखा देना नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने कहा तुम अपने गुरु से दो शब्द सुनो और वही दो शब्द जाके रिपीट करो। अपने दिमाग का कचरा जाके मत बोलो लोगों को। मेंटल स्पेकुलेशन, अपने अपने मनोविचार जाके लोगों को मत दीजिए। आपका मनोविचार है क्या। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि शास्त्रों में, वेदों में भी, पुराणों में भी कोई बात दी गई है, जब तक वो बातें महाजनों की शिक्षाओं के द्वारा प्रमाणित नहीं होती है, उसको पालन नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको धोखा मिलेगा, नहीं तो आप फंसेंगे, नहीं तो आप दुखी रहेंगे। शिव जी की भक्ति क्यों करनी चाहिए, नहीं पता। क्योंकि शिव जी महादेव हैं, इसके लिए उनकी भक्ति करो। दुर्गा की भक्ति क्यों करनी चाहिए, नहीं पता। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा जगदम्बा है, इसके लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। गणेश जी की भक्ति क्यों करनी चाहिए, नहीं पता। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी सबके जीवन का दुख हरते हैं, तो हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा दुख वो हर लेंगे। ऐसे कैसे हर लेंगे। गणेश जी का पूजा करो, उनके सामने बैठ के दारू पियो तो आपका दुख हर लेंगे, नहीं, आपके जीवन में एक्स्ट्रा क्रीम लेयर मार के दुख डालेंगे। हनुमान जी की भक्ति क्यों करना, बस ऐसे ही कर लेते हैं कभी कभी हनुमान भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, क्योंकि राम जी दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान जी के बिना राम जी नहीं चलते हैं, तो क्या करना है, तो इसके लिए हम हनुमान की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे। बताइए। तो अगर इसलिए आप दुर्गा की, शिव की, हनुमान की, गणेश की भक्ति करते हैं, तो ये भक्ति है, ये तो आपका स्वार्थ है। भक्ति थोड़ी है। भक्ति में स्वार्थ थोड़ी होता है। भक्ति में केवल भगवान की सेवा का भाव होता है कि आप मेरे नाथ हो, आप मेरे स्वामी हो, और हम आपके सेवक हैं। और उनकी शिक्षाओं का पालन करना, शिव जी की शिक्षाओं का पालन करना, गणेश जी की शिक्षाओं का पालन करना, दुर्गा माता की शिक्षाओं का पालन करना, हनुमान जी की शिक्षाओं का पालन करना। हनुमान जी की शिक्षाओं का पालन करके विभीषण जो है वो लंका के राजा बने। हनुमान जी की शिक्षाओं का पालन करके सुग्रीव जो है वो किष्किंधा के राजा बने।
लेकिन दोनों ने शिक्षाओं का पालन करके किया क्या? हनुमान भक्त बने? नहीं। हनुमान जी की शिक्षाओं को लेकर सुग्रीव और विभीषण दोनों राम भक्त बने, हनुमान भक्त नहीं बने। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम देखिए, मुझे हनुमान जी अच्छे लगते हैं, राम जी अच्छे नहीं लगते। राम का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे आराध्य भगवान जो है वो हनुमान जी है, इनके लिए हम उनकी भक्ति करते हैं। तो हनुमान जी ही आश्रय नहीं देंगे। हाँ, आप जिस देवी देवता का भक्ति कर रहे हैं, आप उस देवी देवता के स्वामी को ही ठुकरा दे रहे हो। तो वो देवी देवता बोलेगा, भाई तुम तो मेरे आश्रय स्थल भगवान को ठुकरा दिए हो, मैं तुमको कैसे आश्रय दूं? इसीलिए देवी देवताओं का भक्ति करना बड़ा ही दुखमय होता है, कष्टप्रद होता है। और बहुत हजारों नियम होते हैं, सारे नियम पालन करो तब जाके आपको कुछ फल मिलता है, वो भी 100% कंप्लीट होगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। तो अब कलयुग का आदमी 100% पूरा करेगा कैसे? गणेश जी को लेके आ गए घर में, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, और गणेश जी ने गीता लिखा, उसको कभी पढ़ते ही नहीं। बताओ गणेश जी को कैसे अच्छा लगेगा? मतलब मैं घर में आया हूँ, मेरी लिखी हुई गीता इसके घर में इस्कॉन वालों ने पहुंचाया है, और ये लोग गीता पढ़ते ही नहीं है। अरे राइटर मैं हूँ, मेरी बुक पढ़ते नहीं है ये लोग। बताइए कैसे अच्छा लगेगा? हम्म। तो हमें समझना चाहिए कि जो देवी देवताओं की हम भक्ति कर रहे हैं, कम से कम उनकी तो शिक्षाओं का पालन करें। रामायण क्या है? रामायण शिव और पार्वती संवाद है। शिव जी ने माता पार्वती को रामायण सुनाया था, और उसमें शिव जी भगवान श्री राम को परम भगवान के रूप में बता रहे हैं। उनकी शिक्षाओं का पालन हम करते नहीं। शिव पार्वती की शिक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं, गणेश जी की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे, हनुमान जी की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे। और हम बोलते हैं हम उनको देवी देवता मानते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। कैसे मानते हो आप? केवल अपने मनोभाव से? क्योंकि आपको अच्छे लगते हैं इसके लिए? क्योंकि वो पावरफुल है इसके लिए? क्योंकि उन्होंने आपको कुछ भौतिक लाभ दिया है इसके लिए? ऐसे ऐसे किसी का भक्ति करने का क्या फायदा? तो स्वार्थ है। असली भाव है कि मैं उनकी भक्ति भी कर रहा हूं और उनकी शिक्षाओं का पालन भी कर रहा हूं। हम प्रभुपाद जी को स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में, तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन भी करते हैं। ऐसे भक्ति होनी चाहिए। हमारे आश्रय स्थल जो है गुरु हैं, और गुरु के आश्रय भगवान है, तो हम भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। यह हमारा कार्य होना चाहिए। ना कि जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, ना कोई बाबा हमको अच्छा लगा वही बाबा मेरा भगवान। ऐसा नहीं होता है। गुरु भगवान तुल्य होते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं होते हैं। जैसे घर का बड़ा लड़का घर के पिताजी के तुल्य होता है, लेकिन वो पिताजी नहीं होता है। ऐसे ही गुरु जो है भगवान के तुल्य होते हैं, भगवान के समान होते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते हैं। तो ये सारी वस्तु जो है हमें सीखना चाहिए, और हमें सीख कर समझना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कह रहे हैं कि जो साधारण जन सामान्य है, अभी अलग अलग कर्म मीमांसा का बारे में बताया गया है। जो वेद व्यास जी ने शास्त्र पुराण वेद लिखे, उसमें अलग अलग कर्म मीमांसा के बारे में बताया गया है, योग शक्ति भक्ति की सेवा, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बताया। तो लोग जो है ना भ्रम में आ गए, ये देवता भी अच्छा है, वो देवता भी अच्छा है, उसके गुण भी अच्छे हैं, इसके गुण भी अच्छे हैं। तो क्या हो गया है, अब सब लोग अपने अपने देवी देवताओं को पकड़ के उनकी पूजा करना शुरू कर दी, और सब फंसे हुए इसी भ्रम में। मेरा भगवान अच्छा है, मेरा भगवान अच्छा है, मेरा देवता अच्छा है, मेरा देवता अच्छा है, अब फंसे हुए। तो ऐसे भ्रम में पूरा संसार फंसा हुआ है। और ऐसे संसार के फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए नारद मुनि कहते हैं कि कि आपने इन सारे शास्त्रों का रचना तो कर दिया, लेकिन लोग फंसे रहेंगे, लोग आगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको परम गति के बारे में नहीं बताया आपने, परम भगवान के बारे में नहीं बताया आपने, परम पुरुष के बारे में नहीं बताया आपने, परम देवता के बारे में नहीं बताया आपने, परम शक्ति के बारे में नहीं बताया आपने। आप अब उनका वर्णन करिए, ताकि संसार के जो भटक उठने वाले जीव हैं वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जाने का विचार रखने के बावजूद किसी न किसी देवी देवता के चरण में जाके फंस गए हैं, उनको बाहर निकालिए।
और केवल भगवान के गुण रूप लीलाओं का वर्णन करिए। तो नारद मुनि ने इस बात पे विशेष बल दिया कि ये गलती आपने की है व्यासदेव जी, कि आपने सारे देवी देवताओं को महान बता दिया है। और सारे देवी देवताओं को महान बताने के कारण जो लोग अलग अलग शास्त्र पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी देवी या देवता के पास जाके अपना भक्ति कर रहे हैं। जो उनका बहुमूल्य भक्ति और पूजा अर्चना का जो विधि है, जो भगवान कृष्ण के लिए है, जिनके वो अंश हैं, जो भगवान कृष्ण के, उस भगवान कृष्ण के लिए जो भक्ति बनी है, वो जाके लोग अलग अलग देवी देवताओं को दे रहे हैं। तो ये गलती आपने की है व्यासदेव जी, इसको सुधारिए। और अब केवल आप एक ऐसा शास्त्र लिखिए, एक ऐसा पुराण लिखिए, जिस शास्त्र और जिस पुराण के बल पर लोग केवल और एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। नहीं तो उनका उद्धार नहीं होगा। तो उसके लिए वो दो उदाहरण जो मैं हमेशा देता हूं, प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है, कि जैसे वृक्ष के मूल को सींचने से पूरे पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है। वृक्ष के जड़ में, झाड़ के जो पेड़ है, पेड़ के जड़ में जल डालोगे तो पूरे पेड़ को, शाखा को, तने को, पत्तियों को, सबको मिल जाता है। जिस प्रकार पेट में भोजन डालने से पूरे शरीर को भोजन मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने से सारे मानवतावादी सेवा, सारे देवी देवताओं का सेवा, सारे माता पिता भाई बंधु गुरु सबका सेवा हो जाता है। अलग से किसी का सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, इसके लिए ड्यूटी पूरा करिए। माँ बाप से संबंध है, उनकी ड्यूटी करिए। पुत्रों से, बच्चों से संबंध है, उनके लिए ड्यूटी करिए। पति है, पत्नी है, उनकी ड्यूटी करिए। मित्र हैं, बंधु हैं, उनकी ड्यूटी करिए। लेकिन केवल ड्यूटी तक रखिए। पूजा का अधिकार केवल कृष्ण का है। भक्ति का अधिकार केवल कृष्ण का है। भक्ति तो केवल कृष्ण की होनी चाहिए। तो इस बात के ऊपर बहुत बड़ा बल दिया है नारद मुनि ने यहाँ पे। और इसीलिए कहा है, इसीलिए इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें पहले तो कोई और शास्त्र लिखना ही नहीं चाहिए था, लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तुमको लिखना था तो केवल भागवत पुराण लिखना था। चलो अब लिख दिए हो बाकी शास्त्र, लोगों के रुचि के अनुसार लिख दिए हो तो कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, भागवत पुराण की रचना। भागवत पुराण की रचना जिसके अंदर केवल भगवान का जो है वर्णन किया गया है। नहीं तो ये जो अलग अलग पुराणों की आपने रचना की है, अलग अलग पुराण लिखे हैं, अलग अलग शास्त्र लिखे हैं, वेद लिखे हैं, उनके अलग अलग कर्म मीमांसा लिखी है, अलग अलग पूजा पद्धति लिखी है, उससे क्या हो रहा है? उससे बहु ईश्वरवाद हो रहा है, सर्वेश्वरवाद हो रहा है, कि सारे देवी देवता भगवान हैं, सारे देवी देवता समान हैं। और उसकी वजह से लोग भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए आपको लोगों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाने के लिए एक ग्रंथ लिखना है, इसमें एक्सक्लूसिवली केवल भगवान कृष्ण का वर्णन हो। तो इस बारे में उन्होंने व्यासदेव जी को मार्गदर्शन दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का वर्णन नहीं करता है, नहीं सुनता है, नहीं प्रचार करता है, तो वो व्यक्ति उसी नाव की तरह है, जैसे कोई बड़ी सी नाव हो, समुंदर के बीच में, समुंदर के बवंडर में, चक्रवाती तूफान में, बिना अ, अपने ड्राइवर के, बिना अपने कैप्टन के, बिना अपने चप्पू चलाने वाले के वहां फंस गई है। और वहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसी तरह संसार के चक्र से बाहर निकलना, संसार के ये जो चक्रवात है, कर्म का जो चक्रवात है, संसार का अलग अलग योनियों का, अलग अलग शरीर का जो चक्रवात है, उससे बाहर निकलना सभी के लिए असंभव है। और लोग उसमें पड़े रहकर थपेड़े खाएंगे, सुख दुख सहेंगे, और अनंत जन्मों तक यहीं पड़े रहेंगे, यहीं रोएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, वो है श्रीमद् भागवत सुनना और श्रीमद् भागवत के बारे में कहना। वो है श्रीमद् भागवत का प्रचार करना, भगवान के नाम गुण रूप लीला का प्रचार करना। तो ये यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा व्यासदेव जी और नारद मुनि जो है बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इसके बाद अगले श्लोकों में नारद मुनि यहाँ पे यहाँ तक कहते हैं कि सामान्य लोगों में भोग करने की प्रवृत्ति होती है, और तुमने धर्म के नाम पे उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सामान्य लोग चाहते हैं कि वो भोग विलास में लगे रहें,
और तुमने धर्म के नाम पे उनको भोग विलास में फंसा दिया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित कार्य है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वह ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पे ग्रहण करेंगे और निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। तो ऐसे काम को लोग धर्म के अनुसार करेंगे और धर्म के अंदर दिए गई जो मनाही है उसका ध्यान नहीं देंगे, और गलत काम करेंगे, अपराध करेंगे, पाप करेंगे और फंस जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने व्यासदेव जी को समझाया है। अभी अगला श्लोक जो भी भक्त बताएंगे उनसे आप अच्छे से मधुर वाणी में सुन लीजिएगा। हरे कृष्ण। मैं यहीं पे रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, विचार है तो पूछ सकते। हरे कृष्णा। कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आज से नवरात्रि शुरू हुए हैं और हम्म। हम लोगों के मन में विचार आता है कृष्ण भक्ति के लिए, तो पूरा मन मतलब हो चुके हैं। जब से कथा सुनी है तब से, पहले तो हम नवरात्रि रखते थे, पर इस बार मन में विचार आ रहा है कि नहीं मैं भी रखेंगे। रखता था। और मन में डर डर हाँ जी। मैं भी रखता था नवरात्रि। हाँ यस प्रभु, मैंने जब से बचपन से अपना होश संभाला है, मैंने नवरात्रे अब तक रखती आई हूँ। पर इस बार मेरा मन, मतलब पिछली बार से मैंने सोच लिया था, जब से आपकी कथा सुनी है, हमें एक साल सुनते सुनते शायद हो जाएगा जनवरी में। पर लेकिन जब से अब इतना मन, मतलब वही रहता था कि करें क्या करें, क्या रहे क्या करें, तो रखते आए कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ में। अब इस पिछली बार हमने सोच लिया कि अब हम नहीं रखेंगे। फिर भी मन कह रहा है कि पहला लास्ट रख लेते हैं, पूरे 9 नहीं रखेंगे, पहला लास्ट रख लेते हैं। क्या करें, मन को कैसे समझाएं, सच्चा है गलत है। माता दुर्गा जो है वो वैष्णवी है, दयालु माँ है। हम माता दुर्गा के बच्चे हैं, और माता दुर्गा भगवान कृष्ण की बहुत अनन्य भक्त है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा इच्छा कर रहा है माता दुर्गा का उपवास रखने का, रख लीजिए। लेकिन उपवास रखने का मतलब नहीं है फिर वो पूरा आप जो कार्य करते थे उनके माता जी के गुणगान के लिए, और जो उनकी पूजा ये सब करते थे, और पूरा उसी में समय बिता दो, नहीं। आप वो सब करिए, उनको धूप दीप नैवेद्य करिए आप। लेकिन माता जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी आपके हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। माता जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी आपकी कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण के जो शिक्षा है उनके ग्रंथों को पढ़ने से। भगवत गीता है, भागवतम है, उसको पढ़ने से उससे माता जी ज्यादा खुश होगी। उससे गणेश जी ज्यादा खुश होंगे। उससे शिव जी ज्यादा खुश होंगे। उससे हनुमान जी ज्यादा खुश होंगे। नहीं तो नहीं तो आप उनको कितना भी धूप दीप नैवेद्य, अभी हनुमान जी हैं, उनको कोई बोलता है हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं, कोई बोलते हैं मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं, कोई बोलता है उनको सिंदूर लगाना है, सब लीपा पोती कर दिया। और एक बार राम नहीं बोला, हनुमान जी क्या बोलेंगे, यार कैसा आदमी है तू, पूरा शरीर में मेरे सिंदूर लपेट दिया, मेरे को लड्डू का भोग लगा रहा है, तू राम का नाम नहीं लेता है, मैं कैसे स्वीकार करूं तेरे को, बता। तो हनुमान जी को नहीं अच्छा लगेगा ना, गणेश जी को, दुर्गा माता को, शिव जी को नहीं अच्छा लगेगा ना। तो अगर करने का मन है तो कर लीजिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उपवास मत करिए। वो भी वैष्णव हैं, इतने महान वैष्णव हैं, उनका उपवास रखना रख लीजिए। लेकिन उसका पद्धति यही है, हरिनाम करिए, ग्रंथों को पढ़िए। ये उसका पद्धति है। ठीक है। और बाकी उनको उनको आपको धूप दीप करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, फोटो रख के, उसके लिए कोई मना नहीं। ठीक है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, वही करते हैं, बस धूप दीप करते हैं। पहला जो सब करते थे वो सब तो छोड़ दिया है हमने, जब से हमने आपकी कथा सुनी है। और ये भागवतम जब से सुनते हैं, बस और थोड़ा दुर्गा मैया का पूजा एकदम के भर भर वगैरह के कुछ किलो भी किलो में करते हैं। आशीर्वाद आएगा आपके पास। टेंशन मत लीजिए। यस। और ठीक है। और क्या कहते हैं, बस वही है ना, पहले लास्ट हम लोग रख सकते हैं ना। पहला लास्ट क्या, आप 9 दिन रखिए, वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितने भी उपवास है, सारे उपवास की माँ जो है वो है एकादशी। तो अगर आपने एकादशी रख लिया तो और कोई उपवास नहीं रखेंगे तो उससे कोई अपराध नहीं लगता है। ठीक है। यस प्रभु जी, एकादशी तो हम बहुत सालों से रखते हैं, हाँ, कम से बस कम बारह एकादशी तेरह रखना शुरू साल कर से दिए जुड़े हैं हो ना। तो किसी देवी देवता का उपवास नहीं रखोगे तो भी चलेगा, वो सब खुश हैं आपसे।
हरे अब आप कृष्ण डिसाइड प्रभु करिए जी। आपको रखना है नहीं रखना है। ठीक है। हरे धन्यवाद प्रभु कृष्ण जी। प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हाँ माता जी दंडवत प्रणाम। जी, जैसे उन्होंने माता जी ने बोला कि नवरात्रि का उपवास, तो मैं भी मतलब कृष्ण भक्ति के साथ नवरात्रि उपवास भी रखती हूँ। और मतलब माला जाप, मतलब 16 माला भी करती हूँ, और मतलब कृष्ण की जो दिनचर्या वो कर लेती हूँ। और अभी नवरात्रि चालू है तो मैं उनका भी जैसे अखंड ज्योत और 9 दिन का उपवास रखती हूँ। तो मतलब अभी उसमें क्या करूँ मैं, मार्गदर्शन कीजिए आप। आप रखें तो भी चलेगा, नहीं रखें तो भी चलेगा। ऐसे उसके लिए आप कोई चिंता, मतलब ये। आप ऑलरेडी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो दुर्गा माता का ऑलरेडी आपको किलो किलो में भर के आशीर्वाद आ जाएगा। आप चिंता मत करिए। और आप ये सोचोगे मैं नहीं रखूंगी तो अपराध होगा, कोई अपराध नहीं होगा, दुर्गा माता आपको और ज्यादा कृपा करेगी, चिंता मत करिए। तो जी आप मतलब रखें मैं। या नहीं, आप रखें या नहीं रखें उससे कोई आपत्ति नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। जी, तो मैं कंटिन्यू मतलब करूँ ना, जैसे उनका। जैसा आपको ठीक लगे। पर मैं एकदम क्लियर बता दिया हूँ, कृष्ण भक्ति कर रहे हो अलग से उनकी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और अच्छा। एकादशी उपवास रख रहे हो तो अलग से कोई उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मर्जी आपकी, अगर आपका मन नहीं मानता तो रखिए। जी, मन तो नहीं मान रहा है क्योंकि मन थोड़ा। को मन के चरण में लगाओ पहले, फिर मानेगा। जी जी। ठीक है। ओके। जी प्रभु जी, लेकिन जैसे मुझे विधि कुछ ऐसे पता नहीं है, मैं मतलब अखंड ज्योत की क्या विधि है, क्या करना है क्या नहीं, तो वो मुझे थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अखंड ज्योत ये सब जो विधियां हैं वो लगाया जाता है कि हर समय उनके सामने दीपक जलता रहे, हर समय वहां पे एक सात्विक वातावरण बना रहे, इसीलिए अखंड ज्योत ये सब जलाया जाता है। ठीक है। जी। अगर आप रखते हो तो ठीक है, नहीं रखते हो तो कोई। बाबू जी। और सप्तशती जो है, सप्तशती पाठ जो वो पढ़ना चाहिए ना। दुर्गा सप्तशती, जी, दुर्गा जैसा। आप भगवत अच्छा। गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, उसमें आ जाएगा, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही समय आप भगवत और भागवत में लगाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। यस। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। छोटा सा बालक हरे कृष्णा बोल रहा था। जी जी, बोलिए, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है प्रभु जी बोलो। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कोई भक्त? और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।